ऑप्शन आता है एजिंग एनालिसिस। उस एजिंग एनालिसिस में जब क्लिक करते हैं तो ये अपने हिसाब से एजिंग कर देता है 15 दिन, 45 दिन, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन। आपको यहाँ पे क्लिक करना है एजिंग पीरियड्स। जब एजिंग पीरियड्स में क्लिक करेंगे तो आप बता पाएंगे कि मेरे को 305, 365 दिन का फिल्टर करना है। इससे क्या होगा, आपका जो स्टॉक है वो दो पार्ट में बढ़ जाएगा। एक जो 365 दिन से कम के अंदर मतलब विद इन 365 डेज है, और एक हो जाएगा जो 365 डेज से ओवर है। तो अपने को इसी स्टॉक का क्रेडिट मिलने वाला है। और सपोज अगर इसमें कोई ऐसा स्टॉक है कम बेसी जिसको आप सल्टा सकते हैं, कोई डिपार्टमेंट वाले नहीं है, सल्टा दीजिए क्योंकि उसका क्रेडिट नहीं मिलने वाला। ठीक है, क्या करना है, आफ्टर फाइलिंग फॉर्म GST Tran 1 submitted to department based on supply of these stock and payment of its taxes, eligible input tax credit will be credited to your electronic credit ledger, that is CGST ledger। आपको रिफंड नहीं मिलेगा, आपको उसका क्रेडिट मिलेगा जो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसका एंट्री इसी तरह से अभी बताया मैंने कि CGST सेगमेंट का कोई भी है उसको आप पास करेंगे CGST में जर्नल एंट्री से। नेक्स्ट GST ट्रांजिशन विद टैली इज अमेजिंगली सिंपल। आपको कुछ नहीं करना है। आपका अगर डेटा 4.93 से ऊपर है, दो तीन चीज एकदम बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा मत। दुकान बंद करते हैं, ताला बंद होने के बाद भी फिर चेक करते हैं, वैसे चेक कीजिएगा कि बैकअप लिए कि नहीं लिए। एक बार लिए हुए तो दोबारा ले लीजिएगा। मे भी एक बार लिए हुए कोई मैसेज दिया होगा, आप पढ़े नहीं होंगे, बैकअप हुआ नहीं होगा। पासवर्ड मांगा होगा, पासवर्ड स्केप मार दिए होंगे तो बैकअप अबेंडन हो गया होगा। अगर बैकअप लिए होंगे तो फोल्डर में जाके चेक कर लीजिएगा कि बैकअप आया है कि नहीं आया। क्योंकि अभी अपन ट्रांजिट कर रहे हैं। ट्रांजिट के टाइम में क्या होता है, अगर कुछ उसका प्रॉब्लम आया सॉफ्टवेयर का ट्रांजिशन में, तो फिर वो बैकअप ही आपको बचाएगा। बैकअप एक बार दो बार ले लीजिएगा। और हम लोग अभी देखेंगे कि क्या रिपोर्ट्स है, रिटर्न्स है, कैसे इंप्लीमेंट करना है टैली में, कैसे लेजर क्रिएट करना, वो सब अभी हम देखेंगे। रिलीज 6 आज लॉन्च हो चुका है पूरे इंडिया में, वेबसाइट पे आ चुका है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसको कितना जल्दी अपन स्टार्ट कर सकते हैं, बस 3 स्टेप में स्टार्ट कर सकते हैं। ओनली 3 स्टेप्स। फर्स्ट इज टू इंस्टॉल टैली ERP9 रिलीज 6। आपको जो इंस्टॉलर डाउनलोड होगा उससे आप इस तरह से इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉलर चाहिए, इंस्टॉलर हम लोग अभी दे देंगे आपको। ये आप सेपरेट फोल्डर में भी कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग फोल्डर में भी कर सकते हैं। अगर आपको दोनों में रखना है, 5.xp रखना है, 6.xp रखना है, तो 2 फोल्डर में इंस्टॉल कर लीजिए। देन आपको माइग्रेट करना है एग्जिस्टिंग डेटा। चूंकि अब टाइम नहीं है, आज के डेट में अगर आप GST में माइग्रेट करते हैं तो सबका GST नंबर भी आ चुका होगा, वो डालना है। सेल परचेज का लेजर क्रिएट करना है, जितने कमोडिटी है उनमें आइटम डिफाइन करना है। हाँ, दोनों साइमल्टेनियसली चलेगा। आपको F12 लाइसेंसिंग में कॉन्फ़िगर करना है, उसमें लाइसेंस फाइल का ऑप्शन आएगा, वो अभी बता दूंगा मैं आपको लाइव करके। सबसे बड़ा चीज है, जिसके पास इन्वेंट्री है उसको इन्वेंट्री डिफाइन करना होगा कि GST का रेट क्या है। अब कमालिया साहब के पास तो 6000 आइटम है, डिफाइन करते करते उनको 1 महीना लगेगा। तो ऐसा कोई टूल चाहिए जिससे कि वो आसानी से डिफाइन हो जाए। वो आप जब कोई भी कंपनी अपने डेटा फोल्डर में पेस्ट करेंगे, सपोज 5.x का डेटा अलग है और 6 का जब आप इंस्टॉलेशन अलग किया और 6 का डेटा फोल्डर अलग बनाए, तो डेटा कॉपी करके 6 वाले डेटा में फोल्डर में कॉपी कर दिए। अब जब फर्स्ट टाइम उस डेटा को ओपन करेंगे, आज पूरे रांची में सबसे पहला इंस्टॉलेशन रिलीज 6 का आदित्य सर के ऑफिस में हुआ है और उनका सारा डेटा माइग्रेट हो चुका है। सारे कंप्यूटर में भी 6 चल रहा है। आप डेटा जैसे ही ओपन करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा माइग्रेट। ये एक्चुअली माइग्रेट नहीं है। अगर आपका 4.93 के पहले का है वर्जन तो माइग्रेट होगा। अगर 4.93 के बाद का है तो सिर्फ कन्वर्ट होगा 6 में। अगर आपके पास 4.93 के पहले का डेटा है तो आप पहले 5.x में उसको माइग्रेट कर लीजिए। 5.x में 4.93 के पहले का डेटा है तो 5.x में माइग्रेट कर लीजिए, देन 6 में उसको कन्वर्ट कर लीजिए। 2 वे प्रोसेस होगा अगर 4.93 के पहले आपने
और 4.93, 5.x, 6.x के लिए आपका एक चीज तो मालूम होगा कि TSS वैलिड होना चाहिए। अगर आपका टैली सब्सक्रिप्शन फेल हो चुका है तो आप अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। तो वो देख लीजिएगा कि आपका TSS वैलिड होना चाहिए, लाल नहीं होना चाहिए। अगर लाल है तो उसको रिन्यू कराइएगा। आपके जो टैली पार्टनर है या हमारा नंबर भी उसमें दिया हुआ है या डायरेक्ट ऑनलाइन भी पोर्टल से कर सकते हैं। आप जैसे कंपनी ओपन करेंगे आपको पूछेगा माइग्रेट, अगर 4.93 के अबव का डेटा होगा तो इट विल बी कन्वर्टेड टू 6। जितने भी लोग आए हैं उनको अपन मेल करेंगे, उसमें सारा प्रोसेस डॉक्यूमेंट दे देंगे कि कैसे कैसे आपको माइग्रेट करना। अगर 4.93 से पहले का तो क्या करना, 4.93 के बाद का तो क्या करना। जो लोग रजिस्टर नहीं किए वो अपना डिटेल्स, मेल आईडी और मोबाइल नंबर रजिस्टर जरूर कर देंगे। आप जैसे ही उसमें माइग्रेट करेंगे डेटा कन्वर्ट हो चुका होगा 6 में, मैसेज आ जाएगा विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास है, इंस्टॉल हो गया, माइग्रेट हो गया, कंपनी ओपन हो गया। अब आपको क्या करना है? सबसे पहला काम करना रेट डिफाइन करना कि कौन से प्रोडक्ट में क्या रेट लगेगा, वो डिफाइन करना है। आपके पास मल्टी लेयर डेफिनेशन है टैली 5.x के बाद। मल्टी लेयर डेफिनेशन क्या होता है? अभी तक आप क्या करते थे? सेल्स 5.5%, सेल्स 14.5%, इनपुट 5.5%, इनपुट 14.5%, आउटपुट 5.5%, आउटपुट 14.5%, परचेज 5%, 14.5%। अगर इसी तरह नील है, एक्सेप्ट है, 2 है, इंटर स्टेट है, तो हर का लेजर अलग अलग बोलते थे। और ऑपरेटर से गलती होता था, 5 वाला 14 मिल जाता था, 14 वाला 5 मिल जाता था। किसी में वैट लगा पाते थे, किसी में नहीं लगा पाते थे। कोई कहीं भी कोई वैलिडेशन नहीं था क्या? रांची टू रांची माल गया उसमें CST लगा दिए, रांची टू बंगाल माल गया उसमें वैट लगा दिए, सब चलता था। लेकिन अब नहीं चलेगा, 5.x के बाद नहीं चलेगा। वहां पे वैलिडेशन टूल है, ट्रायंगुलेशन रिपोर्ट है, जो बताएगा कि आपने क्या क्या गलती की है। उसमें 2 चीजें, पहला तो आपको करने ही नहीं देगा गलती, फिर भी हम लोग वी कैन डू इट, करना है, जबरदस्ती एंट्री कर लेंगे उसको। नहीं लेना, मैसेज आया, पढ़ने का नहीं है मैसेज, इसके मारो मैसेज को पढ़ता है क्या? कर देने का, समझेगा CA साहब है, वो बताएंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मल्टी लेयर डेफिनेशन हम लोग बात कर रहे हैं। उसमें क्या होगा, आपके पास 5000 आइटम है। फॉर एग्जाम्पल सपोज एक कोई मोबाइल का शॉप है जिसके पास 95% आइटम जो है वो सिमिलर रेट का है, सिर्फ 5.5% का वैट के हिसाब से, GST में जाते तो 18% का। तो वो क्या कर सकता है, कंपनी लेवल पे डिफाइन कर सकता है कि मेरे जितना आइटम है वो सारा 5.5 का या 18 का है। उसको हर आइटम को डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है, या हर लेजर उसके लिए अलग अलग खोलने की जरूरत नहीं है। अगर कंपनी लेवल पे डिफाइन करता है ऑल द एग्जिस्टिंग स्टॉक आइटम आर एट 12% सपोज है, और यू नीड टू कॉन्फ़िगर 12% GST रेट एट द कंपनी लेवल इटसेल्फ। उसके बाद कोई 2-4-10 आइटम एक्सेसरीज का है, वो 28% GST का है। तो आप ग्रुप लेवल, स्टॉक ग्रुप लेवल पे डिफाइन कर सकते हैं कि एक्सेसरी ग्रुप में जो आइटम अपन क्रिएट किए हैं वो 28% डाल दें। जैसे ये अलग अलग ग्रुप है, मोस्ट ऑफ द स्टॉक आइटम आर 12%, तो अपन कंपनी लेवल पे 12% डिफाइन कर दिए। फिर कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स हैं, 12% ऑलरेडी डिफाइंड एट कंपनी लेवल, बट कुछ पर्टिकुलर ग्रुप है जो 18 है या 0 रेटेड है या कुछ है, तो सिंपली डिफाइन नील रेटेड बाय क्रिएटिंग ए सब ग्रुप। मान लीजिए मोबाइल है, 5000 से नीचे का मोबाइल भी एग्जेम्प्ट है, तो उस पर्टिकुलर 5000 के नीचे वाला मोबाइल आइटम को सेलेक्ट कर लीजिए और उसको नील कर दीजिए। तो वो कंपनी लेवल पे डिफाइन सारा 5%, 5.5% का, लेकिन वो 5 आइटम को जिसको सेलेक्ट किए हैं इट विल बी रीडिफाइंड एट 0 रेटेड। इस तरह से मल्टी लेयर डेफिनेशन आप करेंगे। कैसे करेंगे देखेंगे अभी। सबसे पहला बटन आपको जो GST का दिखेगा, जब रिलीज 6 में आप अपग्रेड करेंगे तो F11 F3 फीचर्स में, स्टैट्यूटरी फीचर्स में आपको पहले वैट दिखता था, अभी वहां पे GST दिखेगा, इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आप वहां पे यस करेंगे। नेक्स्ट लाइन आएगा सेट ऑर्डर GST डिटेल्स, वहां पे यस करेंगे। वहां पे यस करने के बाद जब कोई भी यहाँ पे बैठे वो वैट इंप्लीमेंट किए, उनको पता वहां वैट का टीम पूछता है, रेंज पूछता है,
जीएसटी अगर इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो जीएसटी पूछेगा। जो टैली का बिहेवियर वो चेंज नहीं हुआ, टैली का बिहेवियर सेम टू सेम है। जैसे वैट इंप्लीमेंट किए थे, वैसे एक्साइज इंप्लीमेंट किए थे, वैसे सर्विस टैक्स इंप्लीमेंट किए थे, वैसे टीडीएस इंप्लीमेंट किए थे, वैसे जीएसटी इंप्लीमेंट करना। योर डेटा इज नाउ अवेलेबल इन रिलीज 6, इट्स इजी, नो टेक्निकल एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड टू इंस्टॉल जीएसटी रेडी टैली ERP9, सो सिंपल। क्विक सेटिंग अप ऑफ योर कंपनी एंड स्टैट्यूटरी डिटेल्स विल हेल्प यू गेट स्टार्टेड एज पर लॉ। 1 तारीख से आपका काम चालू हो जाएगा, बल्कि काम तो आपको आज से चालू करना है। डेटा माइग्रेट करना है, टैली इंस्टॉल करके डेटा माइग्रेट करना है, रेट डिफाइन करना है, सेल्स परचेज का लेजर क्रिएट करना है और ड्यूटी लेजर क्रिएट करना है। हाउ क्विकली आई कैन सेटअप मास्टर डेटा। अब अपने को क्या करना है, टैली इंस्टॉल हो गया, कंपनी माइग्रेट हो गया, जीएसटी इनेबल हो गया। अब अपने को मास्टर डेटा सेटअप करना है, लेजर्स ये सब। उसके लिए 4 स्टेप है। पहला स्टेप में आप जैसे ही जीएसटी इनेबल की, सेकंड ऑप्शन में सेट ऑर्डर जीएसटी डिटेल में यस किए, ये स्क्रीन खुल जाएगा। यहाँ पे पूछेगा आपका स्टेट क्या है, स्टेट बता दिए, झारखंड है, कर्नाटक है, उसका जीएसटीएन नंबर यहाँ डाले। झारखंड सेलेक्ट करेंगे और 29 डालेंगे तो नीचे मैसेज आएगा कि आपका जीएसटी नंबर गलत है। झारखंड का 20 से स्टार्ट होना चाहिए, वो भी आएगा कि झारखंड का 20 से स्टार्ट होना चाहिए। ये वैलिडेशन है। उसके बाद एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई आएगा। अगर आपका कोयला वगैरह है या मोटर व्हीकल है, लग्जरियस है, उसमें अगर सेस एप्लीकेबल है तो आपको यहाँ से सेस एप्लीकेबल करना पड़ेगा। जीएसटी रेट कंपनी लेवल पे बताया आपको कि मल्टी लेयर है। हमारी कंपनी में सारा आइटम 5% का है, स्टील कंपनी है, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे जीएसटी रेट सेट कर देंगे। तो इस कंपनी में जितना भी आइटम खुलेगा डिफॉल्ट में 5% खुलेगा। नेक्स्ट HSN कोड, ये सब आपको डिफाइन करना होगा, टैक्स रेट डिफाइन करना होगा। तो गेटवे ऑफ टैली में डिस्प्ले में स्टैट्यूटरी आएगा, ये आप लोग फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, डिस्प्ले स्टैट्यूटरी वैट रिपोर्ट, डिस्प्ले स्टैट्यूटरी टीडीएस रिपोर्ट। तो उसी तरह डिस्प्ले स्टैट्यूटरी जीएसटी रिपोर्ट। जीएसटी रिपोर्ट के अंदर में पहला ऑप्शन GSTR1, GSTR2, चालान रिकंसिलिएशन, जीएसटी रेट सेटअप, जो आज से आपको करना चालू करना है। जीएसटी रेट सेटअप में जाएंगे तो आपको आइटम का स्टॉक दिखेगा ग्रुप वाइज। आप ग्रुप के अंदर जाएंगे तो आइटम वाइज, ऑल्ट F1 करेंगे तो सारा ग्रुप और आइटम सब दिखेगा। यहां से आप सिलेक्ट करेंगे कौन कौन से ग्रुप का रेट अपने को सेटअप करना है। सपोज अपन कंपनी लेयर पे रेट सेटअप नहीं किए, कंपनी लेयर पे रेट सेटअप नहीं किए, तो इस तरह से जीएसटी रेट सेटअप में जाके करेंगे, वहां पे ग्रुप लेवल पे करेंगे, स्टॉक ग्रुप लेवल पे किसी भी ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद साइड में ऑप्शन आएगा सेट रेट, सेट रेट में क्लिक करेंगे, ये बॉक्स आएगा, इसमें आपको जीएसटी डिटेल्स डालने हैं, HSN कोड डालना है, वेदर द आइटम इज गुड्स और सर्विस, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है। HSN कोड 1.5 करोड़ तक के टर्नओवर में नहीं डालना, 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक 2 डिजिट चैप्टर हेडिंग डालना है, 5 करोड़ से ऊपर 4 डिजिट चैप्टर हेडिंग और सब हेडिंग डालना है, और अगर एक्सपोर्टर है तो 8 डिजिट डालना है। ये HSN कोड आपको हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है, जिसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो 300-400 पेज का है। आप कंट्रोल F करके सर्च कर सकते हैं कि आपके आइटम का HSN क्या है। या आपका अगर मैन्युफैक्चरर इनवॉइस देता है, आपके पास मैन्युफैक्चरिंग इनवॉइस है, तो उसके इनवॉइस में HSN कोड रहता है। और या तो फिर अब जो आने वाला बिल है आपका, जो 1 तारीख ऑनवर्ड आपको HSN कोड उसके बिल के साथ आएगा। 5 करोड़ से नीचे अगर है, 1.5 करोड़ से ऊपर है, तो 2 डिजिट चैप्टर हेडिंग डाल देंगे, आपका काम चलेगा। फिर रिपोर्टिंग यूनिट ऑफ मेजरमेंट है कि आपका सपोज आप कोई चीज को अपने यहाँ मेट्रिक टन यूज करते हैं और डिपार्टमेंट उसको टी मान के चलता है कि मेट्रिक टन मतलब टी, रिपोर्टिंग आपको टी में करना है, तो यहाँ मैपिंग करा सकते हैं कि मेरा मेट्रिक टन है तो डिपार्टमेंट का टी है, मेरा किलोग्राम है डिपार्टमेंट का केजी है। इस तरह से आपको रिपोर्टिंग यूनिट ऑफ मेजरमेंट डिफाइन करना होगा। रिपोर्टिंग यूनिट ऑफ मेजरमेंट फिक्स है, एक्साइज वाले लोग अच्छे से जानते हैं इसको कि एक्साइज में जो रिपोर्टिंग मेजरमेंट है, यूनिट जो डिफाइन किया हुआ, उसी डिफाइन यूनिट में ही आपको रिटर्न फाइल करना पड़ता है। आप अपने यहाँ भले कुछ भी उसका नाम रखें, हम लोग बिहार में गो ठो जो सब बोल देते हैं, तो गो रखना है गो रखिए, आप अपने पास ठो रखना है ठो रखिए, लेकिन
रिपोर्टिंग उसको पीस, यूनिट, नंबर्स इसी में करना है। नेक्स्ट है टैक्स का रेट सेटअप। आपका CGST 9 है, SGST 9 है, IGST 18 है, वेदर दिस इज टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट और जीरो रेटेड, वो सारा चीज यहाँ पे डिफाइन करना है। तो ये ग्रुप लेवल का डेफिनेशन हुआ। सेम स्क्रीन आपका आएगा, कंपनी लेयर में डिफाइन करेंगे तो सेम स्क्रीन आएगा, ग्रुप लेयर में डिफाइन करेंगे, और सेम स्क्रीन आएगा आइटम लेवल में डिफाइन करेंगे। स्क्रीन कहीं भी चेंज नहीं होगा ये वाला, लेकिन ये स्क्रीन जो है, जैसे समझ लीजिए कि जितने लड़के बैठे हैं यहाँ पे वो क्लास 3 में पढ़ते हैं, क्लास 3 का फीस 1200 रुपया, तो अपन क्या एक स्टूडेंट का 1200 रुपया डेबिट करेंगे हर महीने? नहीं, वहाँ फीस जनरेटर है, फीस जनरेटर बोलेंगे क्लास 3 को 1200 रुपया डेबिट कर दो, क्लास 4 को 1300 रुपया डेबिट कर दो। उसी तरह से ये है कि आप आइटम वाइज डिफाइन कर दीजिए, नहीं होता अगर सिमिलर ग्रुप वाइज डिफाइन कर दीजिए, नहीं होता तो आप कंपनी वाइज, एक ही कंपनी में सब बैठे हैं, सबका फीस एक है, तो कंपनी लेवल पर डिफाइन कर दीजिए। ये 5.x का फीचर्स है। 6 लाने के पहले 5.x लाना पड़ा GST के लिए, क्योंकि अभी तक आइटम लेवल का कहीं कोई चर्चा वैट में और एक्साइज में इस समय नहीं होता था। GST आया, सबसे पहले आइटम लेवल का चर्चा होना शुरू हुआ। इन्वेंट्री इन्वेंट्री इन्वेंट्री, अभी तक इन्वेंट्री मेंटेन ही नहीं करते कितने लोग। कितना प्रॉफिट करे दिखा, 10%, 10% का स्टॉक, कितना टर्नओवर, इतना स्टॉक दिखा, 10% क्लोजिंग स्टॉक डालो ना, भी बनाते रहेंगे इन्वेंट्री। अभी यहाँ जितने लोग बैठे हैं हो सकता है आधा से ज्यादा के पास इन्वेंट्री नहीं होगा, और सबसे बड़ा उनके चैलेंज होगा कि इन्वेंट्री बनाएगा कौन, और सब आदमी खोज रहे हैं, अरे यार कोई आदमी तो नहीं यार बैठ के मेरा, बहुत मुश्किल है इन्वेंट्री आज के डेट में, और बिना इन्वेंट्री कुछ नहीं होने वाला। लेकिन इससे आसान होगा जब आपका रेट डेफिनेशन जब आइटम लेवल पे हो जाएगा, कंपनी लेवल पे रेट डिफाइन हो जाएगा, तो आपको बहुत टाइम सेव होगा। नेक्स्ट क्या करना है आपको, पार्टी का अपडेट करना है GSTN नंबर। सबका GSTN नंबर आ चुका होगा, नहीं आया होगा उसका पुराना टीन नंबर होगा, पैन नंबर होगा। आप GSTN के पोर्टल में services.gst.gov.in में दिया है, आप उसमें टीन नंबर डालिए, पैन नंबर डालिए, वो उसका GSTN नंबर बता देगा। वहां से ले आइए और यहाँ पे सबका GSTN नंबर हर पार्टी के बगल में डाल दीजिए। या बताता है तो ठीक है, नहीं तो एक तारीख से लिंक हो जाएगा आपका। तो सबसे पहला काम है आइटम का रेट डिफाइन करना, दूसरा काम है पार्टी का GSTN नंबर डिफाइन करना। 3 लेजर खोलना आपको, जो लेजर आपको GST के पोर्टल पे फ्री गिफ्ट मिलेगा, लेकिन टैली में खोलना पड़ेगा। जैसे डैशबोर्ड में जाएंगे आपको सामने नजर आएगा CGST, SGST, IGST, टैली में बनाना पड़ेगा। GST के पोर्टल में फ्री मिलेगा आपको, डैशबोर्ड पे ही मिलेगा आपको। क्रेडिट कितना है, कैश लेजर कितना है, लायबिलिटी लेजर कितना है, 9 लेजर फ्री में दिखेगा आपको वहां पे। टैली में आप सिंपल है CGST, SGST, IGST का लेजर क्रिएट करेंगे, ग्रुप होगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, उसके अंदर आपके पास बैंक आता है, सर्विस टैक्स आता है, एक्साइज आता है, वहां GST आ जाएगा। GST करेंगे, अब GST के बाद पूछेगा IGST है, CGST है, SGST है कि सेस है, वो चारों में जो भी होगा आप एप्लीकेबल टैक्स सिलेक्ट करेंगे, दैट्स ऑल। यहाँ पे एक नया फीचर आया 5.x में, जो 4.93 यूज करते हैं उनको हर रेट के लिए अलग अलग लेजर क्रिएट करना हो। इनपुट 5%, इनपुट 5.5%, इनपुट 12%, इनपुट 12.5%, इनपुट 14%। लेकिन यहाँ पे आप डिफाइन करेंगे 0% फॉर कॉमन लेजर। एक ही लेजर में सबको पोस्टिंग होगा। अब बोले लेगा कैसे सर, 5 का होगा कि 5.5 का होगा कि 14.5 का होगा? बोले आइटम में डिफाइन किया, एक ही बिल में 10 आइटम है, जो आइटम का जो रेट होगा वो अपने आप कैलकुलेट करेगा। और 0% रेट डिफाइन कर दिया, 0% फॉर कॉमन लेजर। यही बेनिफिट है 5.x और 6.0। जब हम आइटम को ही डिफाइन कर दें कि ये आइटम मेरा 5% का, तो अलग अलग लेजर खोलने का क्या जरूरत है। यही कंसेप्ट में चेंजेस आया 4.93 और 5.x में। कोई कंफ्यूजन? अभी प्रैक्टिकल करके देखेंगे सर, अभी लाइव देखेंगे प्रैक्टिकल। हाँ, 0% की जगह पे जो भी डालने के वही फॉर्मेट देगा। अगर आपको मल्टीपल लेजर क्रिएट करना है आप खोल सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं। आप खोलिए 18 का अलग खोलिए, 12 का अलग खोलिए, 28 का अलग खोलिए। लेकिन जब एक ही से काम चल रहा है तो 5 क्यों खोलिएगा? और खोलना है फिर भी तो खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
नहीं होता है मेरे को अलग अलग चाहिए सर, ठीक अलग अलग कर लीजिए। नेक्स्ट योर मास्टर डेटा इज कॉमन में जीरो डालना है, आपको डिस्प्ले देखना है कि मेरा 500 का वैट, जैसे स्टैट्यूटरी वैट रिपोर्ट में देखते थे ना, तो जब वैट कंप्यूटेशन देखते थे तो हम लोग जो बनाए अलग अलग दिखाता था। अभी देखेंगे तो वो रेट के हिसाब से अलग अलग हमने दिखाएगा कि 18 वाला इतना है, इसमें 5 वाला इतना है, इसमें 5.5 वाला इतना है, सब दिखाएगा। वो बाइफरकेशन यहाँ पर नो करने के बावजूद भी वो बाइफरकेशन वहां दिखाएगा। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में वैट कंप्यूटेशन जो देखते थे या सर्विस टैक्स कंप्यूटेशन या एक्साइज कंप्यूटेशन, उस तरह से यहाँ जो दिखाएगा उसमें दिखाएगा। मास्टर डेटा इज रेडी। वन टाइम इजी सेटिंग अप ऑफ जीएसटी। जीएसटी इंप्लीमेंट करने में रिलीज 6 इंस्टॉल करने के बाद कितना देर लगा? 3 लेजर खोले ड्यूटी का, जीएसटी नंबर पार्टी का डिफाइन किए, अभी अपन ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं। मास्टर डेटा सेटिंग अप इज फास्ट एंड इजी, नो चेंज इन एग्जिस्टिंग बिहेवियर। डिस्प्ले अकाउंट लेजर कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। टैली का ये एक फीचर इतना ब्यूटी है कि कभी भी कोई भी बटन आप जो यूज टू हो गया उसको चेंज नहीं करते हैं। बाकी कंप्यूटर नया खरीदिए, हर रोज नया कीबोर्ड नजर आएगा। इंटर काट के इतना छोटा कर दिया, पता ही चलता इंटर कहां पे। नेक्स्ट, हाउ इजी टू रिकॉर्ड जीएसटी कंप्लायंट ट्रांजेक्शन। 1 तारीख को क्या होगा सर? बिल का फॉर्मेट क्या होगा सर? कौन सा जीएसटी चार्ज करेंगे सर? प्लेस ऑफ सप्लाई कहां लिखेंगे सर? जीएसटीएन नंबर कहां डालेंगे सर? एचएसएन कोड कहां लिखना है सर? बहुत सारा क्वेश्चन सबके माइंड में होगा। 1 तारीख को क्या होगा है, अभी हम लोग देखते हैं कितना आसान होगा। ये नॉर्मल आप इनवॉइस अभी डालते हैं, कैसे डालते हैं? सेल्स कौन सा टाइप सेलेक्ट करते हैं, डेट सेलेक्ट करते हैं, पार्टी सेलेक्ट करते हैं। सेल्स का लेजर आप 1 तारीख के लिए नया बना लीजिएगा, जीएसटी सेल्स अकाउंट, जीएसटी परचेज अकाउंट, क्योंकि वैट और जीएसटी इस साल को एग्जिस्ट करेगा। अगर उसी लेजर को ऑल्टर कर देंगे तो उसमें वैट भी एप्लीकेबल हो जाएगा, जीएसटी भी एप्लीकेबल हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा। या तो आप जीएसटी सेल परचेज का अलग लेजर बना लीजिए, या भाई साहब का है कि नहीं हम अलग अलग रेट वाइज बनाएंगे, जीएसटी सेल्स एट द रेट 18%, जीएसटी सेल्स एट द रेट 28%, जीएसटी एग्जाम सेल्स बना सकते हैं। लेकिन कॉमन में भी काम चलेगा, वहां भी फिर बताना होगा अंडर सेल्स अकाउंट रेट ऑफ टैक्स 0%। ठीक है, 0 फॉर कॉमन, 0 फॉर नॉट फॉर नील। नेक्स्ट, आइटम आप सिलेक्ट करते हैं, आइटम के बाद वैट सिलेक्ट करते हैं। अभी 2 लेजर बनाए थे, सी जीएसटी और एस जीएसटी, वो सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट तो करेंगे लेकिन सर गलत हो गया तो कैसे गलत होगा? जैसे ही बनाएंगे इसको, जब प्रिंट निकालेंगे इस तरह का इनवॉइस आएगा। यहाँ पे बीच का पोर्शन हम लोग यहाँ पे गायब किए हैं, आपको अभी प्रैक्टिकली दिखाएंगे। वहां पे सिर्फ आइटम रहेगा, आइटम जो अभी रेगुलर रहता है। ये कॉलम ऐड किया अपन यहाँ पे, एचएसएन कोड क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, सी जीएसटी एस जीएसटी का रेट और उसका टैक्स कितना है। और ये अगर अलग अलग रहेगा तो अलग अलग आएगा। ये डिटेल प्रिंट करना है, जीएसटीएन नंबर प्रिंट करना है, वहां नाम के नीचे प्लेस ऑफ सप्लाई प्रिंट होगा। अभी लाइव हम लोग देखेंगे वहां पे, तो उसमें दिखेगा, इसमें अभी प्रिंट नहीं हुआ है। इस समय पहले डिफाइन किया था नीचे में जीएसटीएन नंबर, अभी डिफाइन किया नहीं। वो पार्टी के नाम के साथ जीएसटी नंबर रहेगा और प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा और अपना जीएसटी नंबर ऊपर रहेगा। तो इस तरह से इनवॉइस प्रिंटिंग इज फास्ट एंड इज इन अकॉर्डेंस टू द जीएसटी लॉ। आप तो बोलिएगा सर हम लोग तो जो देख रहे हैं अभी तक व्हाट्सएप में और ये सब में, वो राइट साइड में आता है जीएसटी, सी जीएसटी, एस जीएसटी। एज सच कोई भी इनवॉइस का प्रोफॉर्मा प्रेस्क्राइब नहीं है, उसमें ये चीज होना चाहिए दैट इज प्रेस्क्राइब। कहाँ होना चाहिए उसका कोई लोकेशन डिफाइन नहीं है। तो एग्जिस्टिंग बिहेवियर को भी अपन लेके चल रहे हैं कि अपना देखते देखते आदत हो गया है, और जो चीज डिपार्टमेंट मांग रहा है वो चीज हमको ऐड कर दी है, ताकि जो उसका बिहेवियर वो एग्जिस्ट करे। जैसे मान लीजिए बायर इसमें अकीमा ट्रेडर्स है, झारखंड का ही है, कंसाइनी ट्रेडर, तो मैंने कंसाइनी शिफ्ट अलग अलग करना है। मान लीजिए अकीमा ट्रेडर्स का एक ऑफिस दूसरा स्टेट में भी है, वो भी मल्टी एड्रेस इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो एक पार्टी का 10 ब्रांचेस में माल भेजते हैं, अकाउंटिंग एक ही से करते हैं, तो उसमें मल्टी एड्रेस का ऑप्शन टैली में भी है।
वो एड्रेस चेंज होते ही वो टैक्स चौधरी जी करते हैं उसको यूज। वो एड्रेस जब पार्टी सिलेक्ट करेंगे तो पूछेगा कौन से एड्रेस पे माल जा रहा है। एड्रेस सिलेक्ट करेंगे उसका सारा डिटेल वहां पे कैप्चर हो जाएगा। बिल जब प्रिंट होगा तो उस एड्रेस पे प्रिंट होगा। इसके बैकएंड में और है, उसी के हिसाब से रेट भी हो जाएगा। हाँ, और इंटर स्टेट है तो हाँ हो जाएगा। इंटर स्टेट का जो अलग लेजर हम लोग बनाएंगे, इंटर स्टेट जीएसटी सेल। क्योंकि इंटर स्टेट जीएसटी सेल का लेजर अगर नहीं बनाएंगे तो आइटम तो डिफाइन किया हुआ 18% में, मान लीजिए उसमें आइटम में डिफाइन किए 9% सीजीएसटी 9%। अभी वैट के हिसाब से बात करते हैं, आइटम डिफाइन किया हुआ सबको 14.5% और इंटर स्टेट में 2% बेचना है। तो जीएसटी में इंटर स्टेट का लेजर अलग बनाएंगे और लेजर में डिफाइन कर देंगे कि इसमें जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसमें आईजीएसटी लगेगा। ठीक है, वो इंटर स्टेट का एग्जाम का वो लेजर अलग अलग बनाएंगे, लेकिन जिसमें विद इन स्टेट है और रेट सिर्फ अलग अलग है उसका कॉमन लेजर रहेगा। मतलब पार्टी का एड्रेस देंगे तो वो ले लेगा। यस, उसका आईजीएसटी लगना हम चाहिए। दिखाते हैं इसी स्क्रीन के नेक्स्ट स्क्रीन में आएगा तो आपको डालने ही नहीं देगा कि क्या डाल रहे हो। ये इतना तरह का ट्रांजेक्शन होता है जो हम लोग शायद सभी को जानते होंगे। इंटर स्टेट होता है इनवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई, इंट्रा स्टेट होता है इनवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई, स्लैब बेस्ड ट्रांजेक्शन होता है। ये कितने लोग जानते हैं? स्लैब बेस्ड ट्रांजेक्शन, स्लैब बेस्ड ट्रांजेक्शन होता है 5,000 से नीचे का मोबाइल एग्जाम, 100 रुपए से नीचे का मूवी टिकट एग्जाम, 100,000 रुपीज से कम का होटल एग्जाम। ये सब स्लैब बेस्ड ट्रांजेक्शन है। ठीक है, फिर एडवांस रिसीट पे सर बोले आपको जीएसटी एप्लीकेबल है, जहां पे एक्साइज और जीएसटी साथ में लगना अभी भी है। स्टेट एक्साइज अभी भी कंटिन्यू है, वैट अभी भी कंटिन्यू है। रिवर्स चार्ज ट्रांजेक्शन, एक महारथी आए और बोले हमको तो सीख के जाना है सर रिवर्स चार्ज का कैसे होगा। ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व जहां जीएसटी और जीएसटी सेस दोनों लगेगा। कोयला पे 5% जीएसटी भी और 400 रुपए टन का सेस भी है। ये सारा ट्रांजेक्शन अपन टैली में कर सकते हैं। हाउ कैन आई इंश्योर एक्यूरेसी ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन बिफोर अपलोडिंग टू द जीएसटीएन? सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो यही है। हम ट्रांजेक्शन पास तो कर दिए सर, क्या प्रताप जी, ट्रांजेक्शन तो पास कर दिए सर, अब चौधरी जी समझे और अडवाणी जी समझे कि गलती है कि सही, तो हम तो आपको दिए ना सर, आप चेक किए ना सर, सही होता है ना सर। अब चौधरी जी भी क्या करें? अरे हाँ बोले तो हम फोन पे बात कर रहे थे, तुमको नहीं दिख रहा था? और उसी समय जाएगा तो वो फोन पे बात कर रहे थे। अभी टैली में वो चौधरी जी बैठे हुए हैं, वो बोलेंगे कि क्या कर रहा है तुम? इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या लगा रहा है? पहले तो वही लगाए थे सर, तो नहीं लगाने देगा। फिर भी वो बोलेगा प्रताप सर तो जाने तो नहीं, लगा के निकालिए देना है, लगा देगा वो। फिर जब रिटर्न तो फाइल करना है ना, वहां पे आएगा ट्रायंगुलेशन रिपोर्ट। वो ट्रायंगुलेशन रिपोर्ट में सबसे पहले आएगा अनसर्टेन ट्रांजेक्शन। उसमें बताएगा 5 ट्रांजेक्शन है जो अनसर्टेन है। उसके अंदर जाएंगे तो बोलेगा 5 में 3 का जीएसटी नंबर गलत डाला हुआ है, 2 में रेट गलत लगा हुआ है। जिसमें 3 में गलत जीएसटी नंबर डाला उसके अंदर जाएंगे तो बताएगा फलाना फलाना पार्टी का 3 का नंबर गलत डाला हुआ है। बोले झारखंड का 20 होना चाहिए, इसमें 10 डाला हुआ है। और रेट इसमें 18 होना चाहिए, आईजीएसटी लगना चाहिए 9%, सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी लगा दिए। ऐसा करता है? एग्जाम्पल लेना पड़ता है सर, नहीं तो सो जाएगा। पोस्ट लंच सेशन ऐसे ही होता है। यहाँ पे ट्रायंगुलेशन रिपोर्ट 5.x से आया है जो वैलिडेट करेगा। अभी तक याद रखिएगा टैली में कहीं कोई वैलिडेशन टूल नहीं था जो चेक करता था कि सही एंट्री हुआ कि गलत एंट्री हुआ। हाँ, अलर्ट था कैश नेगेटिव हो रहा है, और हम लोग जान रहे बिना नेगेटिव के हमारा ट्रांजेक्शन हो ही नहीं सकता। एक आदमी नौकरी करने गया, पूछा कैश नेगेटिव हो सकता है? बोले नहीं हो सकता है। बोले चल जाओ।
इंडिया में कुछ भी हो सकता है। इंडिया जो है वो एक्सेप्शन पे ही जिंदा आज तक। और विदेश से आते हैं बोले भगवान भरोसे इंडिया चल रहा है, वो जाके देख लो वहां पे, साबित हो जाएगा भगवान नाम का कोई चीज है। जीएसटी में आ गया है कि टैली में भी 5.x में कि यहाँ पे कुछ गलत कीजिएगा तो हम बता देंगे आपको कि आप क्या गलत किए। अब इसमें क्या हो रहा है, चौधरी जी का नौकरी खतरे में जा रहा है कि पहले वो पता करते थे कि क्या गलत हो रहा है, अभी उसको बता देगा टैली की तो कहाँ का गलत कर रहा है। हम लोग जैसे अकाउंटेंट का जिसको काम यही था कि वो ऑपरेटर बैठ के एंट्री करके रखता था, हम लोग जाते थे चेहरे क्या किया जी, इधर सुधार के रखना, कल आएंगे तब रिटर्न फाइल करेंगे। फिर कल गए बोले हाँ ठीक है फाइल कर दिया। अब खुद बैठ के चेक करेगा कि क्या गलत किए। क्या प्रताप जी लगता है आपको सही रहेगा सारा कुछ? सही रहेगा? पहला तो गलत होने नहीं देगा, उसके बाद भी अपन गलत कर देंगे तो ट्रायंगुलेशन रिपोर्ट में एरर फेच करेगा, अनसर्टेन ट्रांजेक्शन। अभी आप लोग देखिए कैसे करेगा। एग्जाम्पल है डिटेक्शन ऑफ एरर्स। टेक एन एग्जाम्पल, अ डिस्ट्रीब्यूटर रिकॉर्ड्स एन इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन टू हरियाणा। हरियाणा का वहां एड्रेस दिया हो, हरियाणा का जीएसटी नंबर दिया हो, ठीक है। हरियाणा बेचेगा, इंटर स्टेट बेचेगा, क्या लगना चाहिए? आईजीएसटी। क्या लगाया? सीजीएसटी। और यहाँ पे अमाउंट नहीं आएगा, फिर भी प्रताप बहुत होशियार है, अमाउंट कैलकुलेटर से जोड़ के डाल देगा। प्रताप को ज्यादा हो गया, राहुल डाल देगा। आप क्या भी होता है क्या सर? नहीं ना। यहाँ पे एक मैसेज आएगा, पोटेंशियल मिसमैच इन अमाउंट इन जीएसटी। ये बता रहा है आपको कि भैया वहां पे कुछ गलती हो रहा है। उसके बाद एक मैसेज, हम लोगों का काम है कि मैसेज जो आए उसको स्किप कर जाना, ये बताया गया हम लोग को। रेड लाइट को तोड़ देने का है भाई, कोई उपाय नहीं है। हम लोग जब तिलैया से रांची आते तो बड़ी पड़ता है चौराहा, वहां रेड लाइट नया लगा। एक क्लाइंट आ रहा था उधर से तिलैया से, ड्राइवर आके गाड़ी एकदम चौराहा में खड़ा कर दिया। 10 मिनट बाद पीछे वो बेचारा सोया और नींद खुल गया कि क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दिया? बोले देखते नहीं सर रेड लाइट जला हुआ है। बोलो खराब है यार रेड लाइट। हम लोग को मैसेज देखना नहीं है, मैसेज जो आ रहा है उसको छोड़ देने का, फोर्सफुली एकदम उसको डाल देने का। यही होता है हम लोग यहाँ। अब 0 आवर में काम करेंगे तो पता क्या मैसेज पढ़ेंगे, ट्रांजेक्शन डालेंगे सर, डाल दिया।